हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 19 जून और आज की इस वीडियो में हम 19 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने सैटरडे की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि अभी हाल ही में अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड जिस चक्रवात ने बनाया है, इसका नाम बिपरजॉय है। इंडिया के नक्शे में इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर है अरेबियन सी। तो इसी अरब सागर में ये बिपरजॉय चक्रवात एक्टिव रहा है सबसे लंबे समय तक और इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया। रिसेंटली कर्नाटक के द्वारा धर्मांतरण कानून विरोध कानून वापस लिया गया कि लास्ट ईयर ना, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब लेकर के आई थी। अभी रिसेंटली यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस पार्टी के हैं और इन्होंने इस कानून को वापस लिया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश ने जीता है। तेलंगाना के 5 भवनों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। भारत न्यूजीलैंड के उद्योग संघों की पहली गोलमेज बैठक दिल्ली में हुई। कॉर्बेक मैकार्थी, जिनका रिसेंटली निधन हुआ, उपन्यासकार थे। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने रिसेंटली एक ऐसा इंजन विकसित किया जो कि बिना डीजल से चल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। रिसेंटली यानी जून के ही महीने की बात की जा रही है। भारत का जो रक्षा मंत्रालय है ये किस देश से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है? MQ-93 रीपर ड्रोन भी इसे कह रहे हैं। तो ये खरीदने जा रहा है अमेरिका के साथ। तो अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ये जो ड्रोन था ना, इसे ही अब भारत खरीदने जा रहा है अमेरिका से। तो देखिए, ये जो ड्रोन खरीदेगा तो ये किस सेना में शामिल होगा? जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो तीनों ही सेनाओं में इसका बंटवारा किया जाएगा। अमेरिका से खरीदने जा रहा है। एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन ने इसे बनाया है और इस ड्रोन को हंटर किलर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही लेकर के अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में डील हुई है। और वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की हम बात करें तो ये डील है $3 अरब की। इंडियन करेंसी में यदि हम देखें तो 24,570 करोड़ रुपए की ये डील है। अमेरिका की लोकेशन ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका के नक्शे में आप देख सकते हैं ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी से डेफिनेटली आप लोगों को दो बैंकों के हेडक्वार्टर रट चुके होंगे। एक तो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आप कहते हैं। दूसरा है वर्ल्ड बैंक। यहाँ की जो करेंसी है यूएस डॉलर है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगी कमला हैरिस। यहाँ की जो स्पेस एजेंसी का नाम है ये है नासा। और नासा अभी अपने चंद्र मिशन, मतलब कि अमेरिका का जो दूसरा चंद्र मिशन आप कह सकते हैं, आर्टेमिस 2, इस पर वर्क कर रही है। ये हो गई अमेरिका की बात। अब देखिए, कुछ आप डिफेंस सेक्टर से रिलेट कर सकते हैं। कुछ रक्षा उत्पादों से लेकर यदि भारत की किसी कंट्री के साथ डील हुई है, फॉर एग्जांपल एक रोमियो हेलीकॉप्टर आपको याद होगा, जिसे लेकर के भारत और फिर अमेरिका के बीच में डील थी। चीनूक हेलीकॉप्टर भी याद होगा। फिर फ्रांस के साथ भारत की जो डील है ये राफेल विमान को लेकर के है। 36 राफेल विमान भारत लेने जा रहा है फ्रांस से। लेने जा रहा नहीं, पूरी एक खेप पूरी हो चुकी है। 36 राफेल विमान भारत को डिलीवर हो चुके हैं। रशिया के साथ S-400 और इसके अलावा AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर डील है। भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन है ना, ये जापान के सहयोग से चलने जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदला है? अब नया नाम भी पूछा जा रहा है। नया नाम मैं डिटेल में ऐड करी मैंने। तो ये ना बात है दिल्ली की। दिल्ली में स्थित ये जो नेहरू मेमोरियल था, इसी का नाम बदल करके अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी ये कर दिया गया है। क्योंकि इस म्यूजियम के जो चेयरमैन है ना, ये देश के प्रधानमंत्री ही हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी। इसके वाइस चेयरमैन है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। इन्होंने मीडिया से ये भी कहा है कि यहाँ सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय का विस्तार भी किया जाएगा। हालांकि मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि देश का जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है ये बनने जा रहा है दिल्ली में। मतलब कि देश के पहले प्राइम मिनिस्टर से लेकर के अब तक जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां, कुछ स्टोर करने लायक चीजें म्यूजियम में होंगी, वो सभी चीजें यहाँ पर दर्शाई जाएंगी। तो ये बात है दिल्ली की। दिल्ली में स्थित ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है। हालांकि दिल्ली में यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो राजपथ का भी तो नाम बदला गया था, कर्तव्य पथ किया गया था। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया था।
तो ऑप्शंस मैंने कुछ ऐसे ही रखे हैं जो आप बदले गए नामों से रिलेट कर सकते हैं। कर्नाटक में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल करके श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। और इसकी लंबाई मैं आपको बीते कुछ दिनों से बता भी रही हूँ, लंबाई याद रखेंगे। ये है 1507 मीटर की। उत्तर प्रदेश में नाम बदले गए हैं, बिल्कुल बदले गए हैं। अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ कर दिया गया है। हजरतगंज चौराहे का नाम बदल करके अटल चौक कर दिया गया है। और इसके अलावा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एशिया कप 2023 कहाँ होगा? एशियाई कंट्री के बीच में ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है। इस बार 6 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, मैंने बताया भी था हालांकि। तो एशिया कप 2023 का जो आयोजन है ये श्रीलंका और पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज में होने जा रहा है। अगस्त से सितंबर महीने के बीच में आयोजित किया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान में 4 मुकाबले होंगे और फिर बाकी के जो 9 मैचेस हैं इसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा। ऐसा क्यों है कि आधा आधा मेजबानी करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बार मतलब ये हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित किया जा रहा है कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में और कुछ मैचेस श्रीलंका में होंगे। एसीसी एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने ये फैसला किया है। टोटल 13 मैच, जिसमें कि 4 पाकिस्तान में, 9 श्रीलंका में। हाइब्रिड मॉडल का ये मतलब होता है कि एक से अधिक देशों में ये खेले जाने वाले मैच हैं। विवाद क्या है, क्यों ये 2 देशों में होने हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान को ये मेजबानी सौंपी गई थी कि भाई एशिया कप आप मेजबान करेंगे इसे। लेकिन बीसीसीआई, भारत का जो क्रिकेट को लेकर के बॉडी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये अपनी टीम को यहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इसी वजह से इस टूर्नामेंट को दूसरे देश में कराने की चर्चा भी की गई। लेकिन पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है ये एशियाई कप की मेजबानी का अधिकार छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसलिए ये जो पूरा टूर्नामेंट है ये हाइब्रिड मॉडल के तहत है जो कि कराया जा रहा है। इंडिया के नक्शे में मैं अक्सर आप लोगों को दिखाते रहती हूँ कि जैसे ये है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में जो स्ट्रेट है, जो जल संधि है, इसका नाम क्या है? पाक जल संधि। इसके अलावा भारत के इस कंधे पर बैठा जो देश है इसे आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान ये रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से, रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से भारत से सेपरेट होती है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं भारत की, तो भारत इस साल क्या होस्ट कर रहा है? आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 या अक्टूबर नवंबर के महीने में भारत होस्ट करने जा रहा है। आगे चलते हैं, विश्व स्क्वैश स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? ये रिसेंटली जीत ली है मिस्र ने। रिसेंटली चेन्नई में फाइनल में इसने मलेशिया को 2-1 से हराया है, यानी कि मलेशिया इसमें उप विजेता। कांस्य पदक जीता है मलेशिया ने और इसमें तीसरे स्थान पर, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत और जापान तीसरे स्थान पर रहे हैं। मिस्र की राजधानी हो जाएगी काहिरा। इजिप्टियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। स्वेज कैनाल से ये सीमा साझा करता है। इसके ऊपर में आप मेडिटेरियन सी देख पा रहे हैं। और इजिप्ट में ही क्या है? इजिप्ट में कुछ चीज तो मैंने आप लोगों को बताई थी अभी रिलेट करके, जो करंट का है। इजिप्ट से आप लोग बताइए कुछ, क्या मैंने बताया? तो कोप 27 आप रिलेट कर सकते, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 इजिप्ट ने होस्ट की 2022 वाली। अभी जो कोप 28 होने जा रहा है इस साल का, कोप 28 कौन होस्ट करेगा? तो ये तो दुबई यूएई में आयोजित होना है। आगे चलते हैं, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू हम देख लें। देखिए, T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 विजेता ऑस्ट्रेलिया। T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 विजेता इंग्लैंड। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 विजेता अर्जेंटीना। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने अभी हाल ही में जून 2023 में शहीद हुए सैनिकों के लिए जो स्मारक दीवार स्थापित करने का प्रस्ताव अपनाया है। ये जो प्रस्ताव है किस देश ने पेश किया था? तो भारत की ही पहल पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस बात को स्वीकारा है। शहीद हुए शांति सैनिकों के लिए ये अलग से स्मारक दीवार है जो कि स्थापित करने जा रहा है। दीवार में इन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। जैसे आप लोगों ने भारत का पहला वॉर मेमोरियल देखा होगा जो कि दिल्ली में इंडिया गेट के पास, जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं प्रॉपर उनका नेम प्लेट वहां पर अंकित किया गया है उनके नाम के साथ, है ना? सेम उसी तरह से एक ऐसा वॉल तैयार किया जाएगा, मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। इन्हें एक तरह की आप कह सकते हैं श्रद्धांजलि प्रदर्शित की जाएगी और फिर इनके बलिदानों को यहाँ पर याद किया जाएगा इस वॉल में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में न्यूयॉर्क टॉप पर है, सबसे महंगा शहर यही है। 193 इसकी मेंबर कंट्री। हालांकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये यूनाइटेड नेशंस का ही हिस्सा है। यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है जो एग्जाम का पार्ट बन चुका है ये प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है ये रुचिरा कंबोज है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यूक्रेन से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 इन्हें चुना गया है। रशिया से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनसे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार है जो कि वापस ले लिया गया है। इथियोपिया को भी रिसेंटली खाद्य और सुरक्षा, अभी जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसने इथियोपिया को दी जाने वाली जो खाद्य सहायता है ये बंद करी है। आगे चलते हैं। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। किस शहर में? एशिया का नक्शा यहाँ पर ऐड है क्या? हाँ, यदि आप ग्लोब में देखें, इंडिया कहाँ है? जैसे कि ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि भारत की लोकेशन हम देखें तो भारत किस डायरेक्शन में होगा? यहाँ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये अपना क्षेत्र है एशिया महाद्वीप वाला। तो एशिया महाद्वीप में भी कहाँ पूछा जा रहा है? दक्षिण एशिया, मतलब कि इस तरफ वाले कोई देश हैं। इधर का हम छोड़ दे रशिया वगैरह, क्योंकि ये नॉर्थ एशिया में आ जाएगा। लोकेशन देखें तो दक्षिण एशिया का ऐसा पहला शहर आप कह सकते हैं ये बना है ढाका, जहां वर्ल्ड बैंक ने अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। ढाका ये बांग्लादेश की कैपिटल हो जाएगी। तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में $358 मिलियन का ये समझौता किया है और अपनी तरह की दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना है। इस परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने, चयनित शहरों, उच्च जोखिम राजमार्गों पर दुर्घटना को कम करने में इससे हेल्प मिल सकेगी। इस पर्पज से यहाँ पर लाया जा रहा है। अब कौन सा NH4 है, NH6 है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के ढाका में इसकी शुरुआत कर रहा है वर्ल्ड बैंक। बैंकों का बैंक वर्ल्ड बैंक, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1944 है, लेकिन ये एक्टिव है 1945 से। करंट में यदि आप रिलेट करेंगे तो वर्ल्ड बैंक से एक ही नाम आपको याद रखना है, अजय बंगा का, जो कि भारतीय मूल के हैं। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। संप्रति अभ्यास है जो कि भारत बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में ही समझौता है। दिल्ली सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में टॉप पर है। यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी कीव। और बैंगलोर की यदि मैं बात करूं तो ये ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर है। ट्रैफिक इंडेक्स सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर भारत का ही है। ओवरऑल हम देखें तो लंदन है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये मनाया जाता है 17 जून को। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है हर लैंड हर राइट्स। 12 जून को मनाया गया है बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को मनाया गया है रक्तदान दिवस। और 18 जून को मनाया गया है गैस्ट्रोनॉमी डे। आगे चलते हैं। किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया? तो राजा पर्व रिसेंटली आयोजित किया गया है उड़ीसा में। एक तरह का कृषि महोत्सव है और एक नारित्व उड़ीसा में मनाए जाने वाले नारित्व का 3 दिवसीय 3 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है। इस अवसर पर लोग पारंपरिक व्यंजनों को पका करके पान का स्वाद लेते हुए परिवार दोस्तों के साथ ये सारी चीजें मनाते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना है। आप लोगों को यदि ये फेस्टिवल वाले क्वेश्चन याद करने हो तो भाई ये फेस्टिवल है किससे रिलेटेड है? कृषि से है, बागवानी से है, किस क्षेत्र से है, कल्चरल है, कैसा फेस्टिवल है और किस राज्य में मनाया गया है। बस इतना ही दिन। ठीक है। तो त्योहार के पहले दिन पाहली राजा कहा जाता है, जो त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें लोग त्योहार के लिए सभी प्रकार की तैयारी करते हैं। ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। ओडिशा से जो लोग देख रहे हैं वो इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल है। सिमलीपाल, भीतरकनिका दोनों ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपने पढ़ा है ओडिशा में ही। ओडिशा में ही ना संबलपुर के पास ही महानदी है, मतलब कि महानदी पर बना हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा नदी बांध हो जाएगा। इसके अलावा चिल्का झील आप लोगों ने पढ़ी है ओडिशा में, जो कि भारत में सबसे खारे पानी की झील है। भारत की पहली कैटफिश सेंसस की शुरुआत है ना जो ओडिशा में ही की गई थी। ओडिशा में ही है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। और इसी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से रिसेंटली अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण है जो कि किया गया था। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में दही हांडी जो है ना, कृष्ण जन्माष्टमी के समय जो दही हांडी फोड़ते हैं तो उसे राज्य की खेल घोषित किया गया है। ब्रिटेन ने जेन मेरियट को किस देश की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जेन मेरियट ये ब्रिटेन की है। इन्हें पाकिस्तान में अपनी पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त कर दिया है यूनाइटेड किंगडम ने।
तो ये इस्लामाबाद में पहली महिला ब्रिटिश दूत भी बन गई हैं और इसके पहले ये केन्या में वर्क कर रही थी और अब ये स्थान लेने जा रही है क्रिश्चियन टर्नर का। बांग्लादेश के बारे में आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। भारत और पाकिस्तान का भी डिस्कशन है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में आपको सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय याद रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है। यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं अमित अग्रवाल। और प्रवीण सूद ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, मनोज सोनी यूपीएससी के, नितिन अग्रवाल रिसेंटली बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। कल मैंने आपसे पूछा था पांचवा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन टॉप पर है? बड़े राज्यों की कैटेगरी में केरल राइट आंसर है। आज का सवाल है, सिप्री ने जो रिपोर्ट रिलीज की है, दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाला देश कौन सा है? इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।